आज हमारे पास एक साथी आए हैं हमारे बोकारो के ही चंदन क्यारी क्षेत्र से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार हरी हुआ। राजू कुमार हरी जी हमारे साथ हैं और कुछ दिनों पहले 4-5 दिन पहले इनका मैसेज आया था मेरे पास कि ये लोन से बहुत परेशान हैं। इनके भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके बाद इन्होंने लोन लिया, हमार भी किया और भाई का इंतकाल भी हो गया। बहुत दुख की बात है। तो इसके बाद ये कर्जे में चले गए और ये एक मज़दूर हैं। क्या काम करते हैं आप? यही सीमेंट वालों काम करते हैं, सिविल का काम करते हैं। मकान वकान बनता है वहाँ पर ये हाजिरी काम करते हैं। तो ये बहुत डिप्रेशन में चले गए और इन्होंने मुझे मैसेज किया। और सर काम भी नहीं कर पा रहे मेरा। हाँ, काम भी नहीं कर पा रहे। इनका एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई है और हर्निया का ऑपरेशन भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। मतलब काफ़ी परेशानी में है बंदा। तो ये बहुत परेशान थे। इनका मैसेज आया मेरे पास कि भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं कुछ भी कर लूँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरा इनसे प्रश्न है कि मान लो आपने बैंक से लोन लिया है, तो लोन लेने के बाद मतलब आप अगर बैंक को पैसा नहीं चुकाते हो तो क्या क्या चीज़ों की संभावनाएं हैं? तो ये बता रहे हैं कि लोग घर पे आएंगे, बेइज्जत करेंगे, थाना पुलिस करेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे। लेकिन मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जब आते हैं आपके घर में पैसा मांगने के लिए रिकवरी एजेंट, तो उसके कुछ रूल होते हैं। वो रूल सभी साथियों को मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए। उसका रूल ये होता है कि सुबह जो है उसका टाइम फिक्स है, शाम को 5 बजे के बाद वो आपके घर नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरी बात, वो बिना इंफॉर्मेशन दिए आपके घर नहीं आ सकता। तीसरी बात, जो व्यक्ति आएगा उसके पास उसका जो है पहचान पत्र होना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से उसका घर है। उसके बाद दूसरी बात, उसके पास आई कार्ड होना चाहिए जिस कंपनी के तहत आया है। तीसरी बात, जिस बैंक का वो है उस बैंक का ऑथराइज लेटर उसके पास होना चाहिए रिकवरी का। अगर ये सब चीज़ें उसके पास नहीं है तो वो आपसे पैसे नहीं मांग सकता। फिर भी वो अगर आपसे पैसे मांग रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप जो है उसको जेल में डाल सकते हो, उसके ऊपर आप केस कर सकते हो। आप 100 अगर वो सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा है तो 112 नंबर पे आप कॉल करो और बोलो कि ये व्यक्ति मेरे पास आके ज़बरदस्ती गुंडागिरी कर रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं इसको जानता भी नहीं, इसके पास ना ऑथराइजेशन लेटर है, ना इसके पास आईडी कार्ड है, ना इसके पास कोई भी पहचान पत्र है, ना इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। ये तो एक मसला हो गया। दूसरा मसला ये है कि यदि घर में महिला हो तो भी वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता या ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, आपके घर में नहीं घुस सकता, आपके घर से बाहर से उसको बात करनी पड़ेगी। ये सारे नियम हैं, तो ये सारे नियम आपको जानने पड़ेंगे। तीसरी जो बात है ये है कि सरफेसी एक्ट जो है, सरफेसी एक्ट जो है 13(2) जो धारा है, इन धाराओं को आपको समझना पड़ेगा। इन धाराओं को जब आप पढ़ेंगे, जब समझेंगे, अभी हमारे पास एक पुस्तक है, मैं आपको दिखाऊंगा, उस पुस्तक में सारा दिया हुआ है। तो आपका पक्ष रखने का आपको पूरा अधिकार है। आप अगर परेशानी में हैं तो बैंक आपके साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अभी बहुत सारे यहाँ न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट भी आए हैं। यदि आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती आपका घर भी नीलाम नहीं कर सकते। 20 लाख से नीचे का लोन हो तो आपके साथ वो इतना बड़ा वो कदम नहीं उठा सकते हैं। तो आपका लोन कितने 4 लाख का है? वही 2.5 लाख रुपए का लोन है। तो 2.5 लाख रुपए के लोन के चलते ये पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए हैं। एक को चुकाने के लिए और एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन इन्होंने लिया है और ये हर जगह हो रहा है। प्रत्येक दूसरे तीसरे व्यक्ति के साथ ये चीज़ें हो रही है। तो साथियों, आपसे आप विनम्र आग्रह है कि एक तो कर्जा ना लें, और फिर भी अगर कर्जा आप ले रहे हो तो आपको सावधानियां बरतनी है, आपको चीज़ों को समझना है, इसके प्रकार को समझना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो बैंक ये नहीं बताता है कि वो पैसे उसने कहाँ से दिए हैं। बैंक जब हमसे पैसे लेता है तो वो क्या करता है, बैंक में जब हम अपना पैसा जमा करते हैं तो वो असली धन होता है। क्योंकि दिन भर मजदूरी करते हो, आपकी हाजिरी कितनी है एक दिन? 375 रुपए में ये दिन भर मजदूरी करते हैं। तो 375 रुपए में ये मजदूरी करते हैं। भले ये उसको जो चुकाने वाला है, जो जिस व्यक्ति के पास आप काम करते हो, वो आपको कागज के नोट दे रहा हो, लेकिन वो असली धन है। क्योंकि सुबह से शाम तक आपने उसमें ऊर्जा लगाई है, आपने जो खाया है, आपने जो सूर्य से ऊर्जा ली है, जो प्रकृति से ऊर्जा ली है, उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके आपने जो है वो मेहनत करी, और उस मेहनत के बदले में उसने आपको कुछ दिया। वो चाहे कागज हो या फिर कुछ भी हो, उसने लीगल टेंडर दिया, कुछ भी दिया है आपको, तो वो असली धन है। क्योंकि उसके पीछे असली मेहनत लगी है। लेकिन जब बैंक पैसे देता है तो बैंक क्या करता है, वही 375 रुपये जब बैंक में चले जाएंगे तो वो उसको 1000 गुना कर देगा। कैसे? क्योंकि बैंक के पास क्या सिस्टम है, बैंक का क्या नियम है, जब आप बैलेंस शीट मांगोगे तो बैंक वाले दिखाते नहीं हैं।
बैंक को जब आप बोलोगे कि भाई तुमने मुझे किस अकाउंट से पैसे दिए हैं, वो मुझे अकाउंट दिखा दो, मुझे वो मतलब जो वो ट्रांजैक्शन दिखा दो कि इस अकाउंट से मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए, तो वो कभी नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि उसने किसी अकाउंट से आपको पैसे दिए ही नहीं होते। बैंक के पास अगर 1,000 रुपये हैं, 1 लाख का लोन दे सकता है, तो जब उसके पास 1,000 रुपये हैं ही 1,000, तो वो 1 लाख का लोन कहाँ से दे रहा है? इसका मतलब ये फर्जीवाड़ा है। तो आज सभी साथियों के साथ जो लोन लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं बैंक से, उनके साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। और इसमें जो मूलभूत प्रश्न है, वो सब प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। वो प्रश्न जब आप करोगे तो सामने वाला ज़रूर पीछे हटेगा, लेकिन आपको सख्ती से ये प्रश्न रखने पड़ेंगे कि भाई तुमने जो पैसे मुझे दिए थे, वो पैसे किस अकाउंट से दिए थे, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये तुम मुझे दिखा दो। अगर तुम मुझे दिखा देते हो तो मैं तुम्हारा सारा पैसा चुकता कर दूंगा। दूसरा प्रश्न ये है कि तुमने जो मुझे दिए थे वो क्या दिया था? डिजिट में दिया था, कागज़ के नोट दिए थे, या असली भारतीय वैध मुद्रा दी थी? तो जब ये 3 सवाल आप उससे पूछोगे तो 3 में से एक भी सवाल के जवाब उसके पास नहीं होगा, वो बता ही नहीं सकता। क्योंकि और ये जवाब लिखित में लेना है, बैंक के स्टाम्प पेपर पर लिखित में लेना है। जो बैंक का मोहर होता है, सील होता है और मैनेजर के हस्ताक्षर होते हैं, वो हस्ताक्षर करके और मोहर लगा के जब आपको लिख के देगा कि हाँ हम आपको वैध रुपए में आपको हमने भुगतान किया है, तो बैंक फंसेगा। अगर बैंक कहता है कि हमने बैंक नोट दिया है, तब भी फंसेगा। अगर बैंक कहता है कि हमने डिजिटल करेंसी दी है, तब भी फंसेगा, क्योंकि बैंक ये नहीं बता रहा है कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। और ये फर्जीवाड़ा पूरी दुनिया में चल रहा है, केवल हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो इसके खिलाफ अगर आपको लड़ना नहीं है, आप नहीं लड़ोगे, तो आप इसी तरह से डिप्रेशन में रहोगे, परेशान रहोगे, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी और बुरे बुरे ख्याल आएंगे। तो सभी साथियों से आग्रह है कि इस तरह की सावधानियाँ आपको बरतनी है। और राजकुमार जी को और भी अभी हम चर्चा करेंगे इनसे और इनको बताएंगे कि कैसे इनको लड़ना है और कैसे इनको जो है सो इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। तो जो भी साथी इस तरह से की समस्याओं से परेशान है, वो हमारी जनता सरकार मोर्चा की जो अभी पुस्तक लॉन्च हुई है, जो 30 अप्रैल के बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, उसको आप बुकिंग कर ले। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो उसकी बुकिंग, प्री बुकिंग अगर करेंगे तो आपको पुस्तक पहले मिलेगी। उस पुस्तक में पूरा सिस्टम दिया हुआ है कि कैसे आप बैंक के साथ लड़ सकते हो, कैसे अपने कर्ज से मुक्ति हो सकते हो। अगर आपने एक भी किस्त दी है तो आपका ही पैसा बैंक से निकलेगा, ये कैसे हो सकता है। ये 2 पुस्तक हैं हमारी, रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन, और दूसरी पुस्तक उलगुलान है। तो ये दोनों पुस्तक आप ज़रूर खरीदें और ख़रीद के इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। तो धन्यवाद सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।